जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी का प्रैक्टिस करेंगे। पॉलिटी और गवर्नेंस जो है वो जीएस का एक मेन इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो चैप्टर है, सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इतिहास है और प्रस्तावना है उससे रिलेटेड हम प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर में कई बार और कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य या समाजवादी? तो सही ऑप्शन होगा गणराज्य। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो निर्वाचित राष्ट्रपति होता है, अगर किसी भी राज्य का प्रमुख अगर वो निर्वाचित होता है तो उसको हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, इस राष्ट्र में या इस राज्य में गणराज्य है। और अगर वहाँ पे वो किसी वंश या उससे होता है तो उसकी वंशावली के अकॉर्डिंग चलता है वहाँ पे हायरार्की। जैसे ब्रिटिश है तो वो क्या है, वो गणराज्य नहीं है। संप्रभु मतलब क्या होता है कि कोई भी राष्ट्र जो है वो अपने निर्णयों को लेने के लिए, अपने कार्यों को करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है, वो किसी पे भी निर्भरता नहीं रखता है। तो उसका मतलब संप्रभु है, हम क्या है कि हम अपने आप में सारे काम खुद कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, राष्ट्र सभी धर्मों का सम्मान करता है, उसका कोई भी एक विशेष धर्म नहीं है। उसका मतलब है कि वो धर्मनिरपेक्ष है, किसी एक धर्म की वकालत नहीं करता है। समाजवादी मतलब कि हम सामाजिक भावना को लेकर के चलते हैं, हमारा जो मेन उद्देश्य है कि लोगों का कल्याण करना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एम.एन. रॉय या महात्मा गांधी? तो जो संविधान सभा का सबसे पहला जो विचार था वो 1934 में एम.एन. रॉय थे, उनके पास आया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा एम.एन. रॉय। और इन्होंने क्या है कि एक मूलभूत सिद्धांत दिया कि ये इस तरीके से या ऐसा एक नियम बनाया जाए जो सर्वोच्च हो और सबके द्वारा माना जाए, और इस चीज़ को एम.एन. रॉय ने ही सबसे पहले प्रस्तावित किया था। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस वर्ष जोड़ा गया? 1978, 1975, 1974 या 1976? तो सही ऑप्शन है 1976। इसको दो संविधान संशोधन को हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे 42वां संविधान संशोधन जो है वो 4 और 2 को छोड़ेंगे 6, यानी कि इतना 1976। और 44वां संविधान संशोधन का हुआ 448, यानी कि 1978। तो इसको दोनों को याद रखेंगे, बहुत आसानी से ट्रिक से याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? विचार, अव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता, स्थिति और रोजगार की समानता, न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक। तो जो विचार है, विचारों की जो स्वतंत्रता, विचार जो स्वतंत्रता है, विचार, अव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी कि 5 प्रकार की कुल स्वतंत्रताएं हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में दी गई। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ये। हम न्याय की बात करते हैं। न्याय 3 तरीके, 3 न्याय दिए गए हैं, एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ना कि प्रशासनिक दिए गए हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। मामला दिया है, निर्णय दिया है, कह रहा बेरूवारी संघ मामला 1960। ये क्या है? तो बेरूवारी संघ मामला जो था उसमें 1960 में प्रस्तावना में जो चीज़ें लिखी हुई थी उसको लेकर के उन्होंने केस कर दिया था कि प्रस्तावना में तो ऐसा लिखा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट जजों ने की बेंच जो थी, उस बेंच ने ये निर्णय दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, अगर उस बात को आप मनवाने के लिए हमारे पास आते हैं तो हम उसको मानने के लिए बाध्य नहीं, क्योंकि वो संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ये का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि बेरूवारी संघ मामला 1960 कहता है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। फिर इसके बाद में मामला आया केशवानंद भारती मामला, सी आप देखते हैं 1973 में आया। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक हिस्सा है और इस बात से नहीं मतलब मना किया जा सकता है, डिनाई नहीं किया जा सकता है। उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो संविधानों के मूल्यों को क्या करती हैं, उनकी को रेखांकित करती हैं, वो उनके आदर्शों को बताती हैं और उनको संजोए रखना, उसको बरकरार बनाए रखना हमारा काम है। फिर 1995 एक मामला है, भारतीय जीवन बीमा निगम मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बेरूवारी संघ ए का 2 और बी का 3,
ए का 2, बी का 3 और सी का 1, तो इसका ऑप्शन सही होगा 2। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्रिटेन? अब ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो ये आपको एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि जो संविधान और स्रोत का जो पोर्शन है, अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं अटेंड हो रहा है तो उसको एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए कि न्यायिक मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, और वहीं से न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी ली गई है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। और ऐसे ही जितना भी है, चाहे वो निर्देशक तत्व वगैरह, ये सारा का सारा आप वहाँ से पढ़ लीजिए, और पढ़ नहीं लीजिए, उसको समझिए, समझ नहीं आए उसको रट लीजिए, क्योंकि वो एज इट इज पूछा जाएगा। अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट कोई नहीं बता सकता है कि इसका ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए जो व्यवस्था संसद से लेकर के ये सारी चीज़ें थी जिनको हम फॉलो ज़्यादा करते हैं, वो है ब्रिटेन। लेकिन जहाँ से हमारा डायरकी में ये होता है कि हम निर्वाचन और ये सब चीज़ों की बात करते हैं, उसके लिए हम कहाँ चले जाते हैं, चाहे मौलिक अधिकार हों, न्यायपालिका स्वतंत्रता, ये सब चले जाते हैं अमेरिका में। वेलफेयर स्टेट के लिए सबसे बढ़िया वेलफेयर स्टेट आयरलैंड है, इसलिए उसके जो निर्देशक तत्व हैं उसको हमने अडॉप्ट किया है। तो ऐसे कुछ रीजन हैं कि किस वजह से ऐसा है, ठीक है। तो इसको आप एक बार पढ़ लेंगे और वो रीजन स्पेसिफाई करने का प्रयास करेंगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी अपने आप ऑटोमेटिक। एक अपना रीजन बना लीजिए कि भाई आखिरकार में इमरजेंसी जो है वो इसी देश से क्यों लिया गया। इसका मतलब उस देश के पास में वो ऐसी चीज़ें थी, जैसे वीटो पावर, तो अमेरिका से ही क्यों ली गई, ठीक है। और कौन कौन सी वीटो पावर हैं जो भारत में है और अमेरिका में, कौन सी केवल भारत में, अमेरिका में नहीं है, कौन सी अमेरिका में या भारत में नहीं, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान के संबंध में कथनों की सत्यता को सही ढंग से पहचानता है, यानी कि जो कथन सही है उसको बताना है। पहला है, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के किसी महत्वपूर्ण प्रभाव के बिना अपनाया गया था। तो अब ये जब कह रहा है कि बिना किसी महत्वपूर्ण प्रभाव के, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसकी एक आध चीज़ों को छोड़ के बाकी पूरा का पूरा जब हमने अधिनियम ही अपना लिया, और तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि उसका प्रभाव नहीं था। बिना उसके प्रभाव की वो चीज़ें हो ही नहीं सकती थी। तो पहला जो है वो एकदम गलत है। दूसरा है, मूल भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द शामिल किए गए थे। तो ये चीज़ आप जानते हैं, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें धर्मनिरपेक्ष और अखंडता और समाजवादी ये 3 शब्द जोड़े गए थे, ठीक है, जो कि 42 यानी कि 42वां संविधान संशोधन। अभी बताया 4 और 2 6 यानी कि 1976 में लाओ, तो इसका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित से किस वर्ष में संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को उसके हिंदी संस्करण में अपनाया गया? तो जो राष्ट्रगान था वो क्या था, उसका संस्करण मूल रूप से बांग्ला था, और चूंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान को लिखा था और उसको फिर से हिंदी में हमने अडॉप्ट किया। तो पूछ रहा है किस वर्ष में हमने उसको हिंदी में अडॉप्ट किया, 1954, 1942, 1950 या 1947? तो उसका सही ऑप्शन होगा 1950। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत के संविधान द्वारा आयरलैंड से उधार ली गई थी? अभी हमने, अगर आप ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे लेक्चर को तो अभी आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार में हमने क्या कहा था। शक्तियों का पृथक्करण, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार या संशोधन विधि? तो सही ऑप्शन है राजनीति के निर्देशक तत्व यानी कि DPSP। और ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से उधार लिया गया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया। तो अब ऐसे चीज़ें हैं, इसको आपको एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट याद ही रखनी है। अगर आप एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट याद नहीं रखेंगे तो फिर आपको ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं, आप सही नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान सभा की केंद्रीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर? तो इसमें भी अब एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि केंद्रीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, और या तो ये पता होना चाहिए कि इनमें से BR अम्बेडकर किसके थे, नियम कानून के थे, JB कृपलानी किसके थे, जवाहरलाल नेहरू किसके थे, या एक दो पता हो तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पर संविधान सभा के पहले सत्र में उद्देश्य प्रस्ताव को स्थानांतरित किया गया। 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1946, 9 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा के पहले सत्र में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा
स्थानांतरित किया गया था और कहाँ किया गया था? संकल्प लक्ष्य लिया गया था संविधान सभा को। अगला है प्रस्तावना, यानी कि जो उद्देशिका है, प्रियम्बल है, उसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस सिद्धांत को बढ़ावा देता है? बंधुता, संप्रभुता, समता या न्याय? अब इसको देखो, ये समझ का क्वेश्चन है कि अगर आपको समझ, क्योंकि ऐसा एग्जैक्टली एकदम नहीं लिखा कि किस सिद्धांत को बढ़ावा देता है, किसको नहीं देता है। अब राष्ट्र की एकता, मान लीजिए कि पूरे देशवासी एकदम से, जैसे अभी कल क्या हुआ, भारत पाकिस्तान का एशिया कप फाइनल हुआ और एशिया कप में पूरे के पूरे देशवासियों ने क्या किया? एकजुटता दिखाई, राष्ट्र की एकता दिखाई कि हाँ अब हम जीतेंगे चाहे जैसे हो जाए, और भारत जो है पाकिस्तान को पीछे करेगा। यहाँ पे नेशन की यूनिटी आ रही है। और दूसरा है अखंडता, कि हम भारत के किसी भी हिस्से को अलग नहीं होने देंगे, चाहे जान लग जाए चाहे प्राण लग जाए। तो इसी वजह से जो हमारे सैनिक है वो देखो बॉर्डर पे लड़ते रहते हैं। और यहाँ पे इस चीज़ का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जहाँ एक तरफ हमारी सेना जो है उससे लड़ी अपनी अखंडता और इसकी रक्षा की, दूसरी तरफ देशवासियों ने भी एकजुटता दिखाते हुए एशिया कप में भारत का पूर्ण समर्थन किया और एकदम शानदार तरीके से हम लोग कल मैच जीत गए। अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो हम किस चीज़ को बढ़ावा देंगे? बंधुता, बंधुता मतलब भाईचारे की भावना। संप्रभु, हमारा राष्ट्र जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होगा, हम किसी के ऊपर बाध्य नहीं हैं। तो ये चीज़ें जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता से सुनिश्चित नहीं होती हैं डायरेक्टली। समता मतलब अगर हम मान लीजिए आपस में यूनिट है, अखंड है, तो हमारे बीच समानता है, ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। न्याय, इससे न्याय मिलेगा नहीं, तो उसका सही ऑप्शन होगा बंधुता, यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारे बीच में बंधुता, भाईचारे की भावना को विकसित करना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान बनाने के विभिन्न कार्यों और कार्यों से निपटने के लिए कई समितियों की नियुक्ति की। प्रक्रिया समिति के नियमों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर के.एम. मुंशी। तो इसका सही ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही जो थे वो इस समिति उसके अध्यक्ष थे। देखिए यहाँ पे हम बार बार बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो प्रश्न आया है उसको अगर आप ज़्यादा फोकस करेंगे वो तैयार हो जाएगा। अभी अगर हम 8 जो प्रमुख समितियाँ थी और उनकी जो उप समितियाँ थी उनके बारे में बताने लगेंगे तो आप फिर उसको भी याद नहीं कर पाएंगे। अगर एक अभी याद कर लेंगे कि ठीक है प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बात यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। ये चीज़ जब भी प्रश्न में आएगा तो या तो आप इसको सही टिक कर लेंगे या तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऐसे 8 समितियाँ तो 8 में नहीं याद रह सकती, लेकिन 3 से 4 अगर हम याद कर लेंगे तो हमारा जो जीवन है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई जो है एग्जैक्टली फंस जाएगा। और बाकी ना फंसने के लिए किस्मत ख़राब हो तो कुछ भी हो सकता है। वो कहते हैं ना कि अगर इंसान जो है अगर उसकी किस्मत ख़राब हो तो ऊँट पे बैठा हो तो भी कुत्ता काट लेता है, चला जाता है, ठीक है। तो कुछ पाने के लिए जो है वो कुछ खोना पड़ता है, लेकिन सब कुछ अगर आप पाना चाहते हैं तो सब कुछ आपको त्यागना पड़ता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण निम्न में से किस योजना में प्रदान किया गया? मार्ले मिंटो सुधार 1909, मंटिंग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 है, भारत सरकार अधिनियम 1947। करा केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का वितरण किस योजना में किया गया था? तो ये भारत सरकार का जो अधिनियम 1935 है इसके द्वारा जो है वो कहा गया कि केंद्र सरकार की इतनी शक्तियाँ होंगी, राज्य की इतनी होंगी, उनके बीच में अलग अलग वितरण कर दिया गया था। और वही उसी का परिणाम हुआ आगे चल के, जो हम लोग देखते हैं कि जो राज्य सूची है, केंद्र सूची और समवर्ती सूची है, यानी कि जो संघ की सूची है और समवर्ती सूची है, ये सारी चीज़ें वहीं से इसीलिए ली गई हैं। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं कि भारत का संविधान किसके तहत एक संविधान सभा द्वारा गठित किया गया था? भारत का संविधान थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, उसके लिए थोड़ा सॉरी कि ऑटोमेटिक कट गया है, पता नहीं चला कि आखिरकार में ऐसा क्या हुआ, ठीक है। तो हम लोग उस चीज़ को अपना वहीं से कंटिन्यू करेंगे, प्रयास करेंगे कि चीज़ें वहीं से कंटिन्यू हो जाए। और आई थिंक हम लोगों का इसमें हम लोगों का जो लास्ट का क्वेश्चन बचा था, लास्ट के क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। भारत का संविधान किसके तहत
एक संविधान सभा द्वारा गठित किया गया अल्पकालीन सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से। यानी कि जो भारत का जो संविधान है, जो संविधान सभा का गठन था, भारत का संविधान बनाया जाना चाहिए, वो किस कैसे, मतलब कौन सा ऐसा प्रपोजल है जिसके माध्यम से उसका गठन किया गया। अल्पकालीन सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, या कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। तो आपने चाहे इतिहास पढ़ा उसमें भी और पॉलिटी में भी इस बात का जिक्र है कि जो संविधान सभा का गठन जो किया गया था, संविधान सभा गठित की गई थी, वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत की गई थी। संविधान क्या होता है? संविधान जो है एक मूल दस्तावेज होता है, एक रूपरेखा और एक मूलभूत सिद्धांत प्रदान करता है कि किसी देश की जो सरकार है या किसी देश की जो व्यवस्था है, और व्यवस्था को चलाने के लिए व्यवस्थापिका, लेकिन उसके सिद्धांतों को रेखांकित करने के लिए न्यायपालिका या हमारे संविधान या नियम कानून की आवश्यकता होती। तो आज के लिए बस इतना ही। और आखिरी में एक लाइन है कि जो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो जागो और जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुँचो ना रोको। तो जब उठो जागो पढ़ो और जब तक दरोगा ना बनो तब तक प्रैक्टिस करना मत छोड़ो। धन्यवाद। जय हिंद।